इजराइल की सेना ने हमास पर अटैक का एक नया वीडियो जारी किया और दावा किया कि रात में आईडीएफ ने ट्री अटैक की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमास के आतंकवादी संस्था के कमांडो फोर्स को निशाना बनाया गया, जिसे नचाबा कहते हैं। आईडीएफ के मुताबिक पिछले शनिवार हमास के जिन आतंकियों ने इजराइल में धावा बोला था, उनके ऑपरेशन हेडक्वार्टर को भी अब निशाना बनाया गया। तो आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजराइल की सेना ने हमास पर अटैक का वीडियो जारी किया है। दावा यह किया है कि रात में आईडीएफ ने ट्री अटैक की शुरुआत की थी, जिसमें हमास के आतंकवादी संस्था के कमांडो फोर्स को निशाना बनाया गया और इसे नवाचा कहा जाता है। दरअसल पिछले शनिवार हमास ने जिन आतंकियों ने इजराइल में धावा बोला था, अब उनके ऑपरेशन हेडक्वार्टर को ही निशाना बनाकर पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए एक के बाद एक बड़े हमले इजराइल की ओर से। और हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त इजराइल में ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरह के हालात नीरज आप देख पा रहे हैं, जो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए दर्शक भी देख पाए, समझ पाए? देखिए प्रशांत, अब से महज मिनट भर पहले हम फ्रंटलाइन पे थे जब लाइव की शुरुआत होने वाली थी। वहां से आर्मी ने हमें हटा दिया है, वहां की तस्वीर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ हमास की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां से निकलने को कहा गया। मोसे प्लीज डाउन द विंडो। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया हमास है। वहां आपको कुछ धुआं भी दिख रहा है। लगातार इजराइल के आर्मी दूसरी तरफ, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं और हम एक यकीनी लोकेशन पे आए थे, जहां यहूदी परिवार का छोटा छोटा समूह भी रहता है। और ये यहां से अब हमें निकलने को कहा गया। एकदम फ्रंट लाइन पे थे, वॉर के फ्रंट लाइन पे थे। वहां की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी। थोड़ी देर के बाद जो तस्वीर हम लेने में कामयाब रहे वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम बार बार आपको बता दें कि देखिए कितनी सुनसान शहर है, कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। यहां से सबको आने जाने की मनाही है। हमें भी बोला गया कि आप भी यहां से हटिए। एक एक गाड़ियां कभी कभी आपको दिखेंगी जिनकी रफ्तार 100 के आसपास रहेगी। उन्हें जल्दीबाजी होती कि यहां से निकल जाएंगे। केवल जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगी। और दूसरी तरफ करम वहां दिखाइए धुआं सामने में, इधर अपने लेफ्ट में उधर धुआं इजराइल के देखिए, उधर आपको धुआं दिख रहा होगा अगर कैमरे में आ रहा है तो। और कल हमें यहीं से हटाया गया था, इस लोकेशन से हटाया गया था जब हम अपने लाइव की तैयारी कर रहे थे। और आज हमें वॉर के फ्रंट लाइन लोकेशन से, दोनों फ्रंट लाइन है, लेकिन एक जगह सिर्फ आर्मी के जवान है और दूसरी जगह टैंक, इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों आर्मी के जवान वहां मौजूद थे। लेकिन वहां से हमें कहा गया है कि हटिए, वहां से हटने को कहा गया है और इसलिए हम वहां से निकल गए हैं। हमारे साथ भारतीय मूल से जुड़ी हुई रिकी साहब भी हैं जो भारतीय मूल के, उनके साथ हम आए थे। हमारे नेटवर्क 18 के सहयोगी अभिषेक भी यहाँ मौजूद हैं। अभिषेक से भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। करम प्लीज मूव द कैमरा। करम प्लीज, अब आप रिकी साहब भी हैं। रिकी जी, क्यों हमें वहां से, व्हाई वी वर टोल्ड टू लीव दैट प्लेस? Because the situation is very dangerous now, and everything that can bomb the Gaza, the Hamas is going to shoot us bombs. ओके, गाजा यानी गाजा की तरफ से इस तरह की बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसलिए कहा गया कि आप छोड़िए, 8 से 10 इजराइल आर्मी के जवान, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हटिए। सड़क से हम पैदल भाग रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए वहां से हट गई थी और हम कुछ भी वहां थोड़ा बहुत कर सके। अभिषेक, वी वर टोल्ड टू लीव फ्रॉम देयर, क्या वजह रही? बिल्कुल, वो जो इंस्टॉलेशन था काफी ज्यादा सेंसिटिव था। ठीक है नीरज, आप जंग का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। बहुत ख्याल आप रखिए नीरज अपना, और करम आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल गाजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। रात में भी इजराइल की एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की जो सुबह तक जारी रही, और वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में लगातार ऐसी लाइव तस्वीरें भी कैद होती रही जिसमें आसमान से हमला होता दिखाई दिया। पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज होती दिखाई दी। इजराइल ने सोमवार को ही गाजा की पूरी घेरेबंदी कर दी और गाजा के आसपास के इलाके को खाली भी करवा दिया। हेलीकॉप्टर और तोपखानों को तैनात यहां पर कर दिया गया था, जो लगातार गाजा में हमलों को एक के बाद एक अंजाम देते दिखाई दी। वहीं गाजा में बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। खबर है कि इलाके के एकमात्र बिजली घर में ईंधन खत्म होने से बिजली की सप्लाई अब पूरी तरीके से बंद है।
इसके बाद गाजा शहर और दूसरी जगहों के बड़े बड़े हिस्से में फिलिस्तीनी गहरे अंधेरे में डूब गए। कुछ निजी जनरेटरों की वजह से कुछ लाइटें भी आसपास दिखाई दी और जब इजराइल की ओर से हमलों को अंजाम दिया जाता है तब गाजा का आसमान रोशनी से नहाया नजर आता है। Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas.